एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात चल रही है यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। उसके बारे में जो एक अवेयरनेस फैलाने का काम है वो हमारे कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं कि वो सोसाइटी में अपने आसपास अपने भाई बहनों को इस बारे में अवेयर करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन के लिए इस बार गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया है। और इसके संबंध में ये है कि एक कॉमन टेस्ट होगा और उसकी रैंकिंग के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन पर, चाहे वो बीए में हो या बीएससी में हो या बीकॉम में हो, इस तरह के जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हैं उनमें एडमिशन की एक प्रक्रिया शुरू की गई है इस बार, और ये ऑल इंडिया लेवल पर एक साथ आयोजित की जाएगी। तो इस बारे में हम समाज में एक अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इसके प्रति जागरूक हों, ताकि क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी जो उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा से जानी जाती है, चाहे वो अगर हम अपने स्टेट में देखें तो चाहे वो BHU हो, चाहे वो AMU हो या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ है, तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छी एक स्टैंडर्ड एजुकेशन की जो व्यवस्था रही है उसमें वो सहभागी बने। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समाज में जागरूक कर रहे हैं बच्चों को। लेकिन इसके कुछ पक्ष हैं ऐसे जिनको शायद एड्रेस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को आगे। हालांकि कोई भी प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसके कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं और धीरे धीरे उनमें सुधार संभव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सकारात्मक पक्ष इन्वॉल्व हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जब कॉमन टेस्ट होगा तो उसके आधार पर पैन इंडिया, जो पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के जो इंटरमीडिएट में स्टूडेंट जितने भी हैं, वो इस बात को लेकर अवेयर भी होंगे और इस बात का उनके पास एक तरह से इस बात को लेकर अवेयरनेस के साथ साथ ये अवसर भी होगा कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और उन अच्छे संस्थानों में जा सकें। क्योंकि हमने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फ़ी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, मिनिमम फीस पर पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो इसलिए जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ सेक्शन से नहीं आते हैं, वो भी एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ का एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका वो फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छी रिसर्च होती है वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, हमेशा से कहा जाता है कि एक अच्छी रिसर्च गाइडलाइंस होती हैं वहाँ जिनको फॉलो किया जाता है। और ख़ासकर जो आज की इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से वो लोग अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। जो MNCs हैं, जो स्किल्ड वर्क चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए उनको, उस आधार पर वो उस वैसी डिमांड को वो पूरी करती हैं यूनिवर्सिटीज़। तो एक गांव का, सुदूर गांव का भी बच्चा इस एंट्रेंस टेस्ट को पास करके ऐसी जगह एडमिशन ले सकता है जहां वो सोसाइटी की और इस डेवलपमेंट की मुख्य धारा में आ सकता है। तो सरकार का मोटिव यही है कि हम सबको एक साथ, सबका साथ सबका विकास के साथ काम करें, और एक जो एक्सट्रीम लोअर क्लास का बच्चा हो या एक्सट्रीम इंटीरियर जो रूरल बैकग्राउंड का बच्चा हो, उसको भी हम एजुकेशन की मेन स्ट्रीम्स में लाएँ। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं जिन पर धीरे धीरे आगे गवर्नमेंट निश्चित रूप से ध्यान देगी। पहली बात तो एक क्षेत्रीय और भाषाई जो एक अंतर होता है वो कहीं ना कहीं इसमें एक बैरियर का काम करेगा। मुझे लग रहा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का बच्चा जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में जिसने पढ़ाई की है, तो या दूसरे एरिया की रीजनल लैंग्वेज के बारे में उतना अवेयर नहीं है, तो वो BHU में या AMU में एडमिशन लेने में उसको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। या हिंदी प्रदेश का बच्चा नॉर्थ ईस्ट में या साउथ इंडिया में, जहाँ एक हिंदी के बारे में लोग कम जानते हैं, वहाँ एडमिशन लेने में उसको दिक्कत हो सकती है और वो शायद उससे बचना चाहेगा और वो ये चाहेगा कि उसका एडमिशन AMU या BHU में हो जाए अपने हिंदी प्रदेशों में। तो एक ये भाषाई और क्षेत्रीय थोड़ी सी दुविधाएँ हैं। दूसरी एक है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के बारे में, इस बारे में अवेयरनेस कम है। हम लोग हालांकि उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू और न्यूज़पेपर में ऐसी सूचनाएं दे रही है जिससे लोग समझें। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा, उसका पहला विज़न होता है अपने आसपास के शहर में जाकर पढ़ाई करना है, आसपास के कस्बों में जाकर पढ़ाई करना है। तो वो लोग इससे कैसे जुड़ पाएँ, इसके लिए गवर्नमेंट को और प्रयास करने पड़ेंगे। उसके बारे में अवेयरनेस के साथ साथ वो मोटिवेशनल फैक्टर्स भी लाने होंगे, जिससे चाहे वो स्कॉलरशिप के थ्रू हो, चाहे वो इस तरह के और प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं जो उनको अवेयर कर सकें इस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरी बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपेंसन कम है।
बहुत कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम अपने यूपी में बात करें तो 4 या 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काम करती हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी जनसंख्या को समेटने के लिए वहाँ हालांकि गवर्नमेंट का एक प्लान ज़रूर है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम कराएं, लेकिन अभी वो अंडर प्रोसेस है और कम से कम इस सत्र में उसकी कोई ऐसी चर्चा अभी तक तो नहीं हो रही है। तो ये एक लिमिटेशन है। एक और बात है कि जो कॉमन सिलेबस है उसके द्वारा जो यूनिफॉर्मिटी आएगी लर्निंग में, वो ये बात ज़रूर है कि उससे हम कुछ टारगेट अचीव कर सकेंगे, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय विविधता है उसको हम कहीं ना खो दें, क्योंकि हर रीजन की अपनी एक डिमांड होती है, हर रीजन में इंडस्ट्रीज जो लगती हैं, हर रीजन की अपनी एक बौद्धिक क्षमता होती है और उसके हिसाब से वहाँ के लोग काम करते हैं। तो कहीं हम यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में वो जो क्षेत्रीय विविधता है उस पर हम कहीं ऐसा ना हो कि उसमें हम पीछे रह जाएं। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल यही सारी बातें हैं जो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में समझ में आती हैं और मुझे लगता है इस पर निश्चित रूप से लेकिन गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। अगर सामूहिक रूप से देखें तो एक अच्छा प्रयास है और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। बेहतर तरह से लोगों को अवेयर किया जाए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए ताकि वो एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में और मेन स्ट्रीम एजुकेशन के सिस्टम में आ सकें और देश का विकास कर सकें। इसी के द्वारा इस जो हमारी गवर्नमेंट का विज़न है सबका साथ सबका विकास, वो ये निश्चित रूप से पूरा होगा। धन्यवाद।